नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल दक्षरामू, जहां मैं आपके लिए फाइनेंस, फिटनेस और ट्रैवल से रिलेटेड जानकारियां लाता रहूंगा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फ्लैट इंटरेस्ट रेट और रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट, जिसको डिमिनिशिंग इंटरेस्ट रेट भी कहा जाता है। कि ये क्या होता है, दोनों के बीच क्या अंतर है और दोनों में से क्या आपके लिए सही है, इसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बात करेंगे फ्लैट इंटरेस्ट रेट। इसमें ब्याज आपके पूरे लोन अमाउंट पर कैलकुलेट होता है और वही ब्याज आपके पूरे लोन टेन्योर में, लोन पीरियड में लगता है। तो फ्लैट इंटरेस्ट रेट ब्याज की वैल्यू होती है जो किसी ग्राहक के उसके लोन के फुल अमाउंट पर पूरे लोन पीरियड के दौरान कैलकुलेट होती है। इसको एक उदाहरण लेकर समझेंगे। माना कि आपने 10 लाख का लोन फ्लैट इंटरेस्ट रेट पर 7 साल के लिए लिया है, तो आपका 7 सालों तक आपका पूरा लोन अमाउंट यानी 10 लाख पर आपका ब्याज लगता रहेगा। यानी कि आपका पूरा मूलधन 10 लाख पर आपका 7 साल तक ब्याज लगता रहेगा। चाहे आप कितनी भी किस्त भरते जाएं और आपका कितना भी मूलधन कम होता जाए, लेकिन आपका ब्याज आपके लोन के पूरे अमाउंट 10 लाख पर ही कैलकुलेट होगा। यानी फ्लैट इंटरेस्ट रेट में प्रति माह चुकाए जाने वाले ब्याज की गणना लिए गए लोन की कुल राशि पर, कुल अमाउंट पर यानी कि मूलधन पर की जाती है। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट, जिसको डिमिनिशिंग इंटरेस्ट रेट भी कहा जाता है। इसमें ब्याज की गणना, ब्याज का कैलकुलेशन आपके बचे हुए लोन अमाउंट यानी कि आउटस्टैंडिंग पर की जाती है। मतलब इसमें आपको आपकी लोन की जो आउटस्टैंडिंग है उस पर ही ब्याज देना होता है। आपकी हर किस्त के बाद, हर ईएमआई के बाद लोन आउटस्टैंडिंग कम होती जाती है और जो आउटस्टैंडिंग बची हुई आउटस्टैंडिंग होती है उसी पर ही आपकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन की जाती है। अगर आपको आउटस्टैंडिंग नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। आउटस्टैंडिंग वो अमाउंट होता है जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो उसका रिपेमेंट करते हैं यानी किस्त भरते हैं, तो उस किस्त के बाद जो आपका लोन अमाउंट बचता है वो आउटस्टैंडिंग कहलाता है। दोस्तों, रिड्यूसिंग में आपका ब्याज धीरे धीरे कम होता जाता है क्योंकि आपकी लोन आउटस्टैंडिंग, आपका प्रिंसिपल कम होता जाता है और आपके बचे हुए आउटस्टैंडिंग पर आपका ब्याज कैलकुलेट होता है। रिड्यूसिंग में एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप जितनी जल्दी अपना लोन रिपे करते जाएंगे, लोन को चुकाते जाएंगे, उतनी जल्दी आपका ब्याज कम होता जाएगा। जैसे कि अगर आपकी लोन की किस्त 5,000 है तो आप 6,000, 6,500 रुपये किस्त देते हैं तो आपका ब्याज और कम होता जाएगा। और अगर आप बीच बीच में आपके पास बल्क में पैसा आता है तो आप उसको भी डाल देते हैं तो आपकी लोन की आउटस्टैंडिंग, लोन का प्रिंसिपल कम हो जाएगा, तो आपका ब्याज और भी कम हो जाएगा। तो मैं एडवाइस करूंगा कि आपकी जो निर्धारित ईएमआई है उससे आप ज़्यादा ही पे कीजिए ताकि आपके लोन पर ब्याज कम लगे। और अगर आपके बीच बीच में पैसा कहीं से आता है, बल्क में आ जाता है पैसा आपके पास, तो वो पैसा भी आप अपने लोन अकाउंट में डाल सकते हैं ताकि आपका ब्याज कम लगे। दोस्तों, एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ। रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट में आपके ब्याज का कैलकुलेशन आपके बचे हुए लोन अमाउंट पर यानी आउटस्टैंडिंग पर किया जाता है, जबकि फ्लैट इंटरेस्ट रेट में इंटरेस्ट आपके पूरे लोन अमाउंट पर लगता है और वही इंटरेस्ट आपके पूरे लोन टेन्योर में, लोन पीरियड में वही इंटरेस्ट चलता है। दोस्तों, सारी सरकारी बैंक्स और नेशनलाइज बैंक में रिड्यूसिंग और डिमिनिशिंग इंटरेस्ट रेट पर ही लोन दिया जाता है। एनबीएफसी तथा कंज्यूमर लोन देने वाली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्लैट इंटरेस्ट रेट पर लोन देते हैं। तो दोस्तों, आपको फ्लैट इंटरेस्ट रेट और रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट में आपको रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट पर ही लोन लेना चाहिए, क्योंकि रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट पर आपके लोन की बची हुई राशि पर आपका ब्याज लगता है, जो आपका आउटस्टैंडिंग बचता है उस पर ही ब्याज लगता है, जबकि फ्लैट इंटरेस्ट रेट में आपके लोन के पूरे अमाउंट पर ब्याज लगता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।